प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न आपके जितने भी प्रथम सत्र में आने वाले पाठ हैं उनका आप सबको बना लेना चाहिए। एक एक चैप्टर से कम 20, 25, 30, 40 क्वेश्चन अगर आपके बनते हैं तो कहीं से भी प्रश्न आएगा, इसका मतलब कि आप कर लेंगे बहुवैकल्पिक प्रश्न। और फर्स्ट टर्म में आपके ग्रामर से भी बहुवैकल्पिक रहेंगे, आपके चैप्टर से भी रहेंगे, मैं बार बार कह रही हूँ। ठीक है, पत्र में ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आपके पत्र 2 ऑप्शन रहेंगे, फिर आपके नारा लेखन में भी 4 ऑप्शन रहेंगे, जबकि नारा लेखन आपको 2 करना है। संवाद में 2 ऑप्शन रहेंगे, 1 संवाद करना होगा। और संदेश लेखन है ना, संदेश लेखन आपका 4 रहेगा, उसमें से कोई 2 करना होगा। तो इस तरह से अपठित गद्यांश भी आपके 4 रहेंगे, उसमें से कोई 2 करना होगा। यानी पहला 1, 2 बीच में अथवा रहेगा, उसमें से कोई एक कीजिए। फिर दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में भी एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, बीच में अथवा रहेगा, कोई एक कीजिए। आ रही बात समझ में? तो ये आपका पैटर्न है और इस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। तो आज मैं शुरू करती हूँ नारा लेखन। चलिए हेडिंग दीजिए आप लोग अपने नोटबुक में। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों के पास नोटबुक खुली हुई होंगी। और परसों से जब आप स्कूल आएंगे तो अपनी CW कॉपी, जिसको मैंने आप लोगों को कहा था कि बकायदा कवर कर लीजिएगा, बीच में स्टिकर लगा लीजिएगा। स्टिकर पर आपका नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए। और ब्राउन कवर जो है सबसे ऊपर में एक स्केल से आप लकीर खींचकर बोल्ड लेटर में लिख लेंगे, हिंदी वर्ग कार्य कॉपी। ओके, ब्लैक मार्कर से ऊपर में, सबसे ऊपर में। ये होगा इससे कि आप गलती से कोई दूसरी कॉपी उठाकर नहीं लेकर चले आएंगे। और स्टिकर पर आपका सारा रिकॉर्ड होना चाहिए और अंदर इंडेक्स आपका पूरा भरा होना चाहिए। ठीक है, और ये जो मार्जिन होता है लाल रंग की कॉपी में ऊपर, उस मार्जिन के ऊपर नहीं लिखना है, मार्जिन के नीचे लिखना है पाठ का नाम, साफ सुंदर अक्षरों में पाठ, कवि और लेखक जो है उनका नाम। जहां डेट दिया हुआ है वहां डेट लिखेंगे। अगर राइट साइड में डेट का कॉलम बना हुआ है तो राइट साइड में लिखेंगे। वो पेपर में प्रिंट रहता है डेट, उसी के अकॉर्डिंगली आपको लिखना है। नए सिरे से डेट आपको हाथ से लिखने की जरूरत नहीं है, राइट साइड में है तो राइट साइड में लिखेंगे। ओके, तो ये सारी चीजों को मैंने कहा था। और अभी आप लोग स्कूल आने से पहले सब चीज मेंटेन कर लीजिएगा, क्योंकि कॉपी जब मैं जमा करूंगी तो कॉपी पर भी मार्क्स है। 5 मार्क्स आपकी कॉपी पर है। जिनकी कॉपी एकदम अप टू द मार्क होगी, यानी जो मैंने जैसा कहा है वैसी अगर कॉपी होगी तो यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5, 5 में 5 मिल जाएगा। और अगर आपका कॉपी जो है क्लमजी लुक देगा, गंदा है, आपने कवर भी जैसे तैसे किया है, उस पर स्टिकर नहीं है, आपने, मैंने जो कहा है सबसे ऊपर में ब्लैक रंग से लिखने के लिए हिंदी वर्ग कार्य कॉपी, वो आपने नहीं लिखा है, सफाई का अगर आपने ध्यान नहीं दिया है, तो फिर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मार्क्स आपको मिलना चाहिए। ओके, चलिए आज शुरू करते हैं नारा लेखन। इंग्लिश में लिख लीजिए स्लोगन राइटिंग, SLOGAN, स्लोगन। वीडियो कतई ऑफ नहीं करें, वीडियो आपका ऑन रहना चाहिए। मैं तो अपने बच्चों को पहचान भी नहीं पाऊंगी, 2-4 बच्चों को, जारा को पहचान लूंगी, शिवांगी को पहचान लूंगी, और स्पर्श है उसको पहचान लूंगी। बाकी तो बच्चे जो फेस दिखाते ही नहीं, ओम कुमार को भी शायद पहचान लूं, लेकिन बाकी बच्चे जो चेहरा कभी दिखाते ही नहीं है, मैं तो पहचान भी नहीं पाऊंगी। हाँ, आपने लिखा स्लोगन राइटिंग। ओके, और SOP का पालन करते हुए आएंगे। सभी बच्चों के बैग में सैनिटाइजर एक होना चाहिए। ओके, मास्क, ब्लू कलर वाली मास्क अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ठीक है, और दूरी बनाकर बस में भी आएंगे, दूरी बना के क्लास में भी रहेंगे। ठीक है, किसी तरह की कोई, और ब्रेकफास्ट आप कोशिश करेंगे स्पून से खाने के लिए, सूखा ही कुछ लेकर आएंगे और शेयर नहीं करेंगे आपस में।
तो ये सारी एसओपी को फॉलो करते हुए ही आपको स्कूल आना है, ठीक है। बाकी तो स्कूल में आपका ध्यान रखा ही जाएगा, लेकिन अब आप लोग बड़े बच्चे हैं, 2 और 3 के बच्चे नहीं है ना, 9th के बच्चे क्वाइट समझदार भी होते हैं, बात समझते हैं, ठीक है। नहीं तो इतने दिन बाद मिल रहे हो तो पता चला कि गर्दन पकड़ कर लटक गए हो, अरे मेरे यार, अरे मेरे सहेली, अरे मेरे दोस्त, कैसे हो, आंखें तरस गई थी देखने के लिए, है ना। ये सारी बातें नहीं करेंगे। दूरी बीच में 2 गज है दूरी जरूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर है जरूरी, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए। और अगर कहीं आसपास कैंपस में, गैलरी में, क्लासरूम में अगर किसी को देखते हैं जो इन सारे नियम कानूनों को तोड़ रहा है, तो कृपया उन्हें भी सचेत करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आइए। आंखें तो तरस गई है हम लोगों की बच्चों को पहचानने की, आप लोग तो पहचान ही लिए हैं, यही मेरी इकलौती क्लास टीचर है ना। चलिए लिखिए, सबसे पहले नारा क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, नारा क्या है। उसके बाद नीचे आंसर लिखिए। अंग्रेजी में नारे को, नारे जो है उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। अंग्रेजी में नारे को स्लोगन, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे स्लोगन, SLOGAN, स्लोगन या टैग लाइन कहते हैं। टैग लाइन को भी सिंगल इन्वर्टेड कोमा, TAGLINE, टैग लाइन कहते हैं। पूर्णविराम। सभी बच्चे लिख रहे हैं। आज तो मात्र 12 बच्चे आए हैं, 11 बच्चे, मुझे लेकर 12 होते हैं हम लोग। दिनों दिन संख्या जो है वो कम होती जा रही है। अब ये सारे बच्चे बहुत व्यग्र हैं स्कूल आने के लिए। मुझे लग रहा है कि अगर एक दिन 21 बच्चों को आना है, चूंकि टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं, 42 है ना, तो फर्स्ट डे अगर 21 आएंगे तो सेकंड डे भी 21 आएंगे, 21 इक्वल टू 42। तो मुझे लगता है कि मेरे क्लास में सारे 21 बच्चे अगर मंडे को आ रहे हैं तो ट्यूसडे को फिर उनको नहीं आना है, फिर रेस्ट 21 को आना है नेक्स्ट डे ट्यूसडे। फिर आप लोग का टर्न आएगा, यानी मंडे वाले बच्चों का वेडनेसडे को टर्न आएगा और ट्यूसडे वाले का टर्न आएगा थर्सडे को, है ना। तो इस तरह से मुझे लगता है कि सारे बच्चे आएंगे और यही ये सोच रहे हैं कि अब स्कूल ही जाकर मैडम को अपनी शक्ल दिखाएंगे। अच्छी बात है, लेकिन इसमें शक्ल ही नहीं दिखा रहे हो तुम लोग, तो फिर स्कूल क्या। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये रिजल्ट आप लोगों का, इसका सीधा असर पड़ेगा रिजल्ट पर। या तो स्कूल आप नहीं आ रहे हैं या ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं, इसका सीधे सीधे असर पड़ेगा आपके टेस्ट पर। जो भी आपके टेस्ट हो रहे हैं हर संडे या आने वाले समय में, उस पर इसका बहुत ही गहरा और बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये आप समझ नहीं रहे हैं, जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं वे स्वयं अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। चलिए, स्लोगन या टैगलाइन कहते हैं पूर्णविराम। नारा वाणिज्य एवं व्यापार के संदर्भ में, नारा वाणिज्य, वा मूर्धन्य न ह्रस्वीकार जय संयुक्त, नारा वाणिज्य एवं व्यापार के संदर्भ में एक ऐसा आकर्षक वाक्य होता है। नारा वाणिज्य एवं व्यापार के संदर्भ में एक ऐसा आकर्षक वाक्य होता है, आकर्षक वाक्य होता है जो किसी कंपनी के उत्पाद का परिचय कराता है, जो किसी कंपनी के उत्पाद का परिचय कराता है। पूर्णविराम। परिचय कराता है, पूर्णविराम। पैराग्राफ चेंज कीजिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखें। एक आदर्श नारा वह होता है, तुम लोग नारा लेखन देखे हो ना जगह जगह पर,
टीवी में भी देखते हो ना? हर चीज से Yes, ma'am. संबंधित स्लोगन। 2 पंक्ति का हो सकता है, 3 पंक्तियों का हो सकता है, 4 पंक्तियों का हो सकता है ना? गद्य में भी हो सकता है, नारा पद्य में भी, लेकिन अधिकतर लोग पद्य में ही लिखते हैं, तुकबंदी करके लिखते हैं ना? या एक पंक्ति का भी नारा, रक्तदान महादान, एक पंक्ति में ही हो जाता है ना? एक वृक्ष 100 पुत्र के बराबर, एक पेड़ 100 पुत्र के बराबर, ऐसे भी नारा लिखते हैं ना लोग। तो नारा लिखना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। जिस तरह से कार्टून बनाना, और देखते हो कार्टून का फेस रहता है किसी मंत्री का, और उस पर भी कुछ लिख देते हैं लोग, देखे हो ना, तरह तरह से हंसने के Yes, ma'am. बना देते हैं। उसके बाद कार्टून की भी ये क्या कहते हैं, पढ़ाई होती है कार्टून बनाने की भी, इसका भी एक कोर्स होता है। यानी दुनिया में हर चीज का कोर्स होता है ना? तो जैसे पेंटिंग वगैरह लोग सीखते हैं, तो कार्टून बनाना, उसके द्वारा मैसेज देना, कार्टून बनाकर या कोई चित्र के द्वारा मैसेज देना। उसी तरह से नारा लेखन भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप कैसे शब्दों का चयन करके पूरे समाज को एक नारा लिख रहे हैं, नारा के द्वारा लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। ठीक है, विषय कोई भी हो सकता है। तो लिखिए, एक आदर्श नारा वह होता है जो अपने पाठक या श्रोता के मन पर, एक आदर्श नारा वह होता है जो अपने पाठक या श्रोता के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। अल्प विराम। एक आदर्श नारा वह होता है जो अपने पाठक या श्रोता के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। अल्प विराम। इसीलिए सदीर्घिकार ल हर्षिकार, इसीलिए एक आकर्षक नारा लिखना सरल नहीं होता। इसीलिए एक आकर्षक नारा लिखना सरल नहीं होता। विज्ञापन के लिए भी लोग नारा लिखते हैं, वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए। पूर्ण विराम। वस्तुतः एक अच्छा नारा, पूर्ण विराम के बाद, वस्तुतः एक अच्छा नारा विज्ञापन को बहुत प्रभावी बना देता है। वस्तुतः एक अच्छा नारा विज्ञापन को बहुत प्रभावी बना देता है। वस्तुतः एक अच्छा नारा विज्ञापन को प्रभावी बना देता है। ठीक है। उसके बाद लिखिए, नारों के प्रकार। नारों के प्रकार। नारे मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नारे मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नारे मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। डैश। पहला, व्यापार संबंधी नारे, यानी बिजनेस स्लोगन, व्यापार संबंधी नारे। और दूसरा, विज्ञापन संबंधी नारे। विज्ञापन, किसी चीज का विज्ञापन दिया जाता है ना, चाहे वो सौंदर्य से संबंधित हो या घरेलू उपयोग की जो वस्तुएं हैं जो हम प्रतिदिन प्रयोग में लाते हैं, या खाने पीने की चीजें, तो किसी भी चीज का घरेलू जो प्रयोग हम लोग करते हैं सामान का, उसका, तो विज्ञापन संबंधी नारे और व्यापार संबंधी नारे 2 तरह के नारे होते हैं। ठीक है। उसके बाद लिखिए, नंबर 1, व्यापार संबंधी नारे। व्यापार संबंधी नारे। डैश। व्यापारिक जगत के, व्यापारिक, व्यापार से बना है व्यापारिक, व्यापारिक रहर्षिकार, व्यापारिक जगत के नारे, व्यापारिक जगत के नारे संपूर्ण व्यापार से
संबंधित, व्यापारिक जगत के नारे संपूर्ण व्यापार से संबंधित अभिलक्षणों को प्रकाशित करते हैं। अभिलक्षणों यानी विशेषताओं, अभिलक्षणों को प्रकाशित करते हैं। अर्धविराम का चिन्ह देंगे। अर्धविराम का चिन्ह कैसे होगा? एक डॉट देकर नीचे अल्पविराम, अल्पविराम डॉट और कॉमा, तो उसको कहते हैं हम लोग अर्धविराम। प्रकाशित करते हैं अर्धविराम का चिन्ह जैसे, जैसे लिखकर डैश, जैसे नंबर 1 में लिखिए, ऐसे स्टार बना के लिखिए KFC, कहकर के डॉट AF डॉट KFC, दंत स दीर्घिकार डॉट, ब्रैकेट में लिख लीजिए KFC, बोल्ड कैपिटल K कैपिटल F कैपिटल C, ब्रैकेट में लिख दीजिए KFC इंग्लिश में, और 2 डॉट दीजिए और उसके बगल में लिखिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। यानी KFC के लिए क्या नारा दिया जा सकता है? उंगली चाटना अच्छा है। उंगली, उंगली, ऊ, कौन सा ऊ होगा? छोटा ऊ या बड़ा ऊ? छोटा, छोटा ऊ, चंद्र बिंदु, ग ल दीर्घिकार, उंगली चाटना अच्छा है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। फिंगर लिकिंग गुड। उसके बाद नेक्स्ट फिर स्टार बना के KFC के नीचे लिखिए आदिदास, आ द हर्षी का दी, द का दा, दंत स, आदिदास, ब्रैकेट में ADIDAS, एडिडास बोलते हैं लेकिन हिंदी में आदिदास, ब्रैकेट, उसको डॉट दीजिए, उसके बगल में लिखिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में असंभव कुछ नहीं है, असंभव कुछ नहीं है, असंभव कुछ नहीं है। ये हो गया व्यापार संबंधी नारे, ठीक है, यानी व्यापार से संबंधित। दूसरा लिखिए विज्ञापन संबंधी नारे। अब किसी चीज का विज्ञापन करना है, खाने पीने वाली चीजों का, तो उसका नारा कैसे होना चाहिए? विज्ञापन संबंधी नारे, जिसको कहते हैं एडवर्टाइजिंग स्लोगन्स। इसके बारे में लिखिए डैश देकर, विज्ञापन से संबंधित नारे, विज्ञापन से संबंधित नारे संपूर्ण, विज्ञापन से संबंधित नारे संपूर्ण व्यापार की अपेक्षा, विज्ञापन से संबंधित नारे संपूर्ण व्यापार की अपेक्षा किसी विशिष्ट उत्पाद के, विज्ञापन से संबंधित नारे संपूर्ण व्यापार की अपेक्षा किसी विशिष्ट उत्पाद के अभिलक्षणों का, किसी विशिष्ट उत्पाद के अभिलक्षणों का प्रचार करते हैं, अभिलक्षणों का प्रचार करते हैं। पूर्ण विराम। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए निम्नलिखित नारे, उदाहरण के लिए निम्नलिखित नारे इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, उदाहरण के लिए निम्नलिखित नारे इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि, इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि कोई इन उत्पादों को खरीदता है, यदि कोई इन उत्पादों को खरीदता है तो उसका अनुभव कैसा होगा। उदाहरण के लिए निम्नलिखित नारे इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि कोई इन उत्पादों को खरीदता है तो उसका अनुभव कैसा होगा। अर्धविराम, जैसे लिखकर डैश दें, फिर नीचे स्टार मार्क बनाइए और लिखिए कोका कोला, बीच में योजक चिन्ह होगा, कोका कोला, 2 डॉट दीजिए और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इसके बारे में लिखिए
खुशियां बिखेरे, कोका कोला, इसका ऐड कैसे देंगे नारा, खुशियां बिखेरे, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, खुशियां बिखेरे। उसके बाद कोका कोला के नीचे लिखिए फ्रूटी, फ पदेन्द्र बड़ाओ की मात्रा, फ्रू ट दीर्घ का टी, फ्रूटी। फिर 2 डॉट दीजिए और सिंगल इन्वर्टेड कोमा में इसके बारे में लिखिए फ्रेश और जूसी, फ्रेश। फ पदेन्द्र ए की मात्रा तालाब बिशप, फ्रेश और जूसी, ज बड़ाऊ की मात्रा दंत स दीर्घिकार, जूसी। लिख लिए? हाँ, यस मैम। फ्रेश एंड और जूसी। यस मैम। अब लिखिए, यस मैम। ये तो हो गया विज्ञापन संबंधी, व्यापार संबंधी। अब लिखिए नारों के उदाहरण। इसके अलावा भी नारा हो सकते हैं किसी भी चीज से। नारों के उदाहरण जो अधिकतर आप लोगों को दिखाई पड़ता है या आप लोग सुने भी होंगे, हमारे देश में जो बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, इकबाल, यानी जो भी स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त, क्रांतिकारी जो भी हुए, यानी आजादी की लड़ाई के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, तो उन लोगों ने एक नारा, उनसे संबंधित उन्होंने एक नारा दिया। ठीक है, वो इस दुनिया से तो चले गए, लेकिन उनके नारे, उनके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण कथन, जिनको आज हम नारे के रूप में जानते हैं, तो तुरंत अगर नारा कोई बोलता है तो तुरंत हम लोग ये नहीं कहते हैं कि ये फला आदमी ने, उस देशभक्त ने, उस राष्ट्रभक्त ने, उस क्रांतिकारी ने, है ना, उस शहीद ने, ये उनका नारा है ना। तो हर एक व्यक्ति का, जो भी हमारे देश के जो अमर पुत्र हुए, उनके द्वारा जो कहे गए नारे हैं, ठीक है, वो आज भी अमर हो गए हैं उनके नाम से, उनके कथन से। अब नारों के उदाहरण नंबर 1 में लिखिए देश की स्वतंत्रता से जुड़े कुछ नारे। नंबर 1, देश की स्वतंत्रता से जुड़े कुछ नारे। देश की स्वतंत्रता से जुड़े कुछ नारे डैश। नंबर 1, एक चीज याद रखेंगे, किसी के कथन को हूबहू लिखने के लिए कैसे लिखा जाता है, किस चिन्ह के अंतर्गत? हम दोहरा उदाहरण चिन्ह के अंतर्गत। दोहरा उदाहरण चिन्ह के अंतर्गत। लेकिन किसी कवि का नाम, पाठ का नाम, किसी कहानी का नाम, वो हमेशा एकल उदाहरण। लेकिन कोई कथन हूबहू, उस कथन को लिखने के लिए दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे नंबर 1, दोहरा उदाहरण चिन्ह आरंभ करें। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये किसने कहा था, तो बता सकते? बाल गंगाधर तिलक। यस, वेरी गुड, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, पूर्ण विराम, दोहरा उदाहरण चिन्ह बंद, और ब्रैकेट में लिख दें बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, पूर्ण विराम, दोहरा उदाहरण चिन्ह बंद। और ये कथन या ये नारा किनका है? बाल गंगाधर तिलक। ब्रैकेट में लिख देंगे उनका नाम, बाल गंगाधर तिलक। ये सारे देश की स्वतंत्रता और आजादी से जुड़े हुए नारे हैं। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। और याद रखिएगा, किसी के नारे जो हैं, जो भी कथन है, उसमें आप अपनी तरफ से फेरबदल करने की अनुमति और अधिकार नहीं होता है। हूबहू उन्होंने जो शब्द कहे हैं वो अक्षरशः वही होने चाहिए। नेक्स्ट, दूसरा, फिर दोहरा उदाहरण चिन्ह आरंभ करें। तुम मुझे खून दो, कौमा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। वेरी गुड। दोहरे उदाहरण चिन्ह के अंतर्गत लिखें, तुम मुझे खून दो, अल्प विराम, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, पूर्ण विराम, दोहरा उदाहरण चिन्ह बंद। तुम मुझे खून दो,
कॉमा मैं तुम्हें आजादी दूंगा, पूर्ण विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद, और ब्रैकेट में लिख लें सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दोहरा उद्धरण चिन्ह आरंभ करें। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मन देखिए, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, अल्प विराम, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, अल्प विराम, आजाद ही रहे हैं, कौमा आजाद ही रहेंगे, आजाद ही रहे हैं, कौमा आजाद ही रहेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, अल्प विराम, आजाद ही रहे हैं, अल्प विराम, आजाद ही रहेंगे, पूर्ण विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। ये किनका कथन है? चंद्रशेखर आजाद। यस, वेरी गुड, चंद्रशेखर आजाद, ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये चंद्रशेखर आजाद का कथन है। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद। उसके बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह फिर आरंभ करें। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां, ह शिकार ही अनुस्वार, द का दो, आधा दंत स, त आकार चंद्र बिंदु, हिंदोस्तां हमारा, पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह कभी भी दिया जाता है पूर्ण विराम के बाद, ठीक है, ध्यान रखोगे। पूर्ण विराम, ये किसका नारा है? मोहम्मद इकबाल। यस, वेरी गुड, मोहम्मद इकबाल, ब्रैकेट में लिख लें छोटी ई क बाला, इकबाल। ठीक है, यह समझ में। नेक्स्ट अब आइए हिंदी दिवस पर कुछ नारे। हम विभिन्न दिवसों पर भी नारे लिखते हैं, विभिन्न उद्देश्यों पर भी नारे लिखते हैं। जैसे अभी बहुत कोरोना पर बहुत सारा नारा आप लोगों ने देखा, टीवी में भी देखते हैं, आप विभिन्न एप्स पर भी देखते हैं, मोबाइल पर, है ना, लोग नारा बना बना के लिखते हैं। तो हिंदी दिवस पर कुछ नारे दो लिख लीजिए। हिंदी दिवस पर कुछ नारे। नंबर 1, देश की ऊंची शान करे, पहला, देश की ऊंची शान करे, कौमा, देश की ऊंची शान करें, अनुस्वार, कौमा, हम हिंदी में काम करें, पूर्ण विराम, देश की ऊंची शान करें, कौमा, हम हिंदी में काम करें, पूर्ण विराम। लिखे। नेक्स्ट लिखो 2 नंबर, जन जन को जो मिलाती है, जन जन में योजक चिन्ह, जन जन को जो मिलाती है, कौमा, वह भाषा हिंदी कहलाती है। तुकबंदी का भी ध्यान रखा जा सकता है। जन जन को जो मिलाती है, कौमा, वह भाषा हिंदी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर लिखिए, शिक्षा पर नारे, शिक्षा, शिक्षा पर नारे यानी लिटरेसी जिसको कहते हैं। नंबर 1, नारी हो या नर, नारी हो या नर, कौमा, सब बने साक्षर, नारी हो या नर, कौमा, सब बने साक्षर, पूर्ण विराम, नारी हो या नर, कौमा, सब बने साक्षर। नेक्स्ट दूसरा, सबकी चाह, सबकी चाह, रोटी कपड़ा और मकान, सबकी चाह, रोटी, कौमा, कपड़ा और मकान, सबकी चाह,
रोटी कपड़ा और मकान, कौमा, लेकिन शिक्षा से ही बनेगा देश महान। लेकिन शिक्षा से ही बनेगा देश महान। सबकी चाह रोटी कपड़ा और मकान, सबकी चाह रोटी कपड़ा और मकान, कौमा, लेकिन शिक्षा से ही बनेगा देश महान। पूर्ण विराम। आजकल खूब आ रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी लिख लीजिए, आ रहा है ना। बेटी बचाओ कौमा बेटी पढ़ाओ, यानी बेटियों की यदि रक्षा करनी है तो बेटियों को खूब पढ़ाएं। बेटी बचाओ कौमा बेटी पढ़ाओ, हो गया। नेक्स्ट, स्वच्छता अभियान पर नारे। ये मोदी जी के आने के बाद बहुत सारे नारे आने लगे हैं। स्वच्छता अभियान पर नारे। चौथा, स्वच्छता अभियान पर नारे। हाँ, नया सवेरा लाएंगे, नया सवेरा लाएंगे, ए चंद्रबिंदु, नया सवेरा लाएंगे कौमा भारत को स्वच्छ बनाएंगे। पूर्ण विराम। नया सवेरा लाएंगे कौमा भारत को स्वच्छ बनाएंगे। पूर्ण विराम। नेक्स्ट, सबने मिलकर ठाना है, सबने मिलकर ठाना है कौमा भारत को स्वच्छ बनाना है। सबने मिलकर ठाना है कौमा भारत को स्वच्छ बनाना है। ठीक है। उसके बाद भ्रष्टाचार पर नारे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 5 नंबर, भ्रष्टाचार पर नारे। भ्रष्टाचार पर नारे पहला लिखिए, देश की विकास दर को बढ़ाना है, देश की विकास दर को बढ़ाना है कौमा देश की विकास दर को बढ़ाना है कौमा तो भ्रष्टाचार को हमें मिटाना है। देश की विकास दर को बढ़ाना है कौमा तो भ्रष्टाचार को हमें मिटाना है। पूर्ण विराम। नेक्स्ट, जन जन की बस यही पुकार कौमा बंद करो अब भ्रष्टाचार। जन जन की बस यही पुकार कौमा जन जन की बस यही पुकार कौमा बंद करो अब भ्रष्टाचार। ठीक है। 6 नंबर, स्वास्थ्य संबंधी नारे, यानी हेल्थ से संबंधित। स्वास्थ्य, आधा दंत स व आकार, स था संयुक्त, यानी आधा दंत स फिर आधा थ य, स्वास्थ्य संबंधी नारे कौमा, हाँ ये डैश दे दीजिए। नंबर 1, फिट है कौमा तो हिट है। फिट है कौमा तो हिट है, यानी फिट फिट है कौमा तो हिट है। पूर्ण विराम। खुद को मजबूत बनाओ। नेक्स्ट, खुद को मजबूत बनाओ, खुद को मजबूत बनाओ कौमा योग और व्यायाम अपनाओ। खुद को मजबूत बनाओ, योग और व्यायाम अपनाओ। खुद को मजबूत बनाओ कौमा योग और व्यायाम अपनाओ। नेक्स्ट 7 नंबर, कोरोना से संबंधित नारे। अभी बहुत सारे नारे आए हैं। गो कोरोना नो कोरोना, है ना। कोरोना से संबंधित नारे 7 नंबर। नंबर 1, गो कोरोना कौमा नो कोरोना,